Hello students, this is our science class and we are reading the chapter soil. This is our last chapter of this week. क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपको पता है टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम फिर इसी को रिवाइज़ करेंगे जितना सिलेबस हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया था, सॉइल की लेयर के बारे में पढ़ लिया था, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बेडरॉक, ये सब पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स के बारे में, सॉइल के टाइप्स के बारे में। ठीक है, आपको ये पता है कि सॉइल बनती कैसी है? वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक क्या है कि बारिश से या तेज़ हवा से या फिर जो रॉक्स के बीच में स्पेस होता है उनमें जो पानी भरा होता है वहाँ बर्फ़ जम जाती है, या सनलाइट की हीटिंग से, कूलिंग से बार बार जो चट्टानें हैं वो टूटती रहती हैं और फिर वो और छोटी होती रहती है और छोटी होती रहती हैं, टूट कर वहाँ से मिट्टी बनती है। मिट्टी में क्या हो सकता है? सैंड एंड क्ले, मतलब अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं जिसमें सैंड एंड क्ले भी होती है। ठीक है, और सैंड और क्ले के अमाउंट के अकॉर्डिंग ही सॉइल के टाइप्स बने हुए हैं। अब सॉइल की डेफिनेशन क्या है? यहाँ से द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है उसे सॉइल कहते हैं। नाउ फर्स्ट इज आवर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मीनिंग क्या है? ऐसी सॉइल जिसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, मतलब जो बिग पार्टिकल्स हैं, बड़े टुकड़े हैं जहाँ पर सॉइल में रॉक्स के, उसको क्या कहेंगे हम? सैंडी सॉइल। ठीक है, और क्लेली सॉइल कौन सी होगी? जहाँ फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सॉइल के। एंड नेक्स्ट इज़ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्या होता है? दोनों लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स दोनों होते हैं और लगभग सेम अमाउंट में होते हैं, तो उसको सॉइल को लोमी सॉइल कहते हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल्स के साइज़ हैं किसी भी सॉइल में, उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती है। जो पार्टिकल्स के साइज़ हैं इसमें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनमें वो एक दूसरे के बिल्कुल फिट नहीं हो सकते, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें स्पेस में एयर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो सैंड है, सैंडी जो सॉइल है, हम कह सकते हैं कि उसमें हवा बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और लाइट होती है ये, क्योंकि इसके बीच में एयर ज़्यादा है इसलिए ये लाइट होती है और ड्राई होती है। जो क्ले पार्टिकल्स, जो क्ले वाली सॉइल है, उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही एक दूसरे के पास पैक किए होते हैं। ठीक है, और इसमें वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है क्ले में, लेकिन क्ले में एयर कम होती है। नाउ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है? इसमें दोनों पार्टिकल्स होते हैं और प्लांट्स के उगाने के लिए बेस्ट सॉइल होती है। क्यों है? क्योंकि इसके जो मिक्सचर है क्ले और सैंड का, उसको क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं, और जो सिल्ट है सैंड और क्ले के बीच के पार्टिकल्स को कहते हैं। ठीक है, तो जो लोमी सॉइल है, ह्यूमस भी होता है लोमी सॉइल में। ठीक है, इसलिए इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी उतनी है जितनी प्लांट्स को चाहिए, रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, तो इसीलिए देखिए लोमी सॉइल इसीलिए बेस्ट सॉइल होती है प्लांट्स के लिए। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। परकोलेशन क्या होता है? जब भी हम पानी डालते हैं मिट्टी में, वाटर डालते हैं, वो कितनी देर में पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको बोलते हैं परकोलेशन, मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन मिट्टी से, उसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन। और परकोलेशन रेट क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कितनी देर में वो जो मिट्टी है एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको ऐसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर बाय परकोलेशन टाइम। देख, मानो कि हमने 20 मिनट लिए और एक गड्ढे में हमने पानी भर दिया 200 ml। उस 200 ml पानी ने एब्जॉर्ब होने के लिए 20 मिनट लिए, तो परकोलेशन कैसे निकालेंगे हम? 200/10 इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर पर मिनट। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। सॉइल में मॉइस्चर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर का। सॉइल एंड क्रॉप्स, हर अलग टाइप की क्रॉप्स के लिए अलग टाइप की सॉइल यूज़ होती है। जो सॉइल है वो विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होती है, और यही क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सॉइल स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, और यही हैं जो क्रॉप्स को
इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स और सोइल का कनेक्शन है।